बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो चैप्टर नंबर 11 था उसका आज हमने वाइंड अप करना है उसको हर लिहाज से। चैप्टर नंबर 11 के आज हमने बेटा एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है। तो इसके एमसीक्यूज़ हैं 23, वन बाय वन हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। जी फर्स्ट एमसीक्यू है द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म चेन इज कॉल्ड। कार्बन एटम की ऐसी मतलब प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से वो चेन्स बनाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं कैटिनेशन, उसको कहते हैं कैटिनेशन। तो फर्स्ट का जो एमसीक्यू है, फर्स्ट का ऑप्शन वो है आपका बेटा बी, ठीक है। सेकंड हमारे पास कोल हैविंग 90% कार्बन कंटेंट्स इज कॉल्ड। तो कार्बन की ऐसी टाइप जिसमें 90% कार्बन की मतलब कंसंट्रेशन पाई जाए तो उनको एंथ्रेसाइट बोलते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा सेकंड को वो सी है, ठीक है। थर्ड में हमारे पास मेन कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल गैस इज मीथेन। ये तो सिंपल सारे एमसीक्यूज हैं। तो थर्ड का है जो बेटा वो है ए ऑप्शन, मीथेन। फोर्थ द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन rooters in the absence of air is called in the absence of air definition बन रही है, destructive distillation की definition बन रही है। तो 4 का जो राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। नंबर 5 पीछे द ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल टार। जो पीछे है वो ब्लैक रेजिड्यू होता है कोल टार का। तो 5th का राइट ऑप्शन होगा तो बी है, ठीक है। 6 की तरफ बात करें, नेचुरल गैस इज 85% मीथेन इज यूज्ड टू मेक कार्बन ब्लैक, इसका फर्स्ट ऑप्शन है। मीथेन को हम कार्बन ब्लैक बनाने में यूज करते हैं। नंबर 7 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्टार्च। इनमें से कौन सी चीज़ है जो स्टार्च मतलब मुश्किल नहीं होती। तो वो सबसे पहले हमारे पास है शुगर कैन। तो शुगर कैन ही होता है जिसमें स्टार्च नहीं होती। 7 का ए ऑप्शन है। नंबर 8 पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम को आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से ही रिफाइन करते हैं। 8 का आपके पास ऑप्शन बनेगा, 8 का ऑप्शन है बेटा बी सेकंड, ठीक है जी। नेक्स्ट 9 एंड द लेबोरेटरी यूरिया वाज प्रिपेयर्ड बाय। यूरिया को लेबोरेटरी में सबसे पहले 1828 में मुल्हर ने तैयार किया था। तो 9 का ऑप्शन ए है। 10 द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल CN। अल्काइल रेडिकल का जो फार्मूला था वो CnH2n+1 था। तो ये वाला फार्मूला कहाँ पर कौन से ऑप्शन में है? नंबर सी, 10 का ऑप्शन होगा सी, ठीक है। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ कीटोनिक। इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसमें कीटोन ग्रुप अटैच है? तो आपके पास यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बनता है और ये ऑप्शन है बी, 11 का बी ऑप्शन इज राइट। इसमें कीटोनिक ग्रुप है, सेंटर में ये कीटोनिक ग्रुप शामिल है, ठीक है। ये 11 का। नेक्स्ट 12 द फंक्शनल ग्रुप इज फाउंड इन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। 12 का ए बनेगा। ये तो सिंपल है, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। Which one of the following statement is not true about fossil fuel? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉसिल फ्यूल्स के लिए ट्रू नहीं है? तो उसको देखते हैं। दे आर कंटेन कार्बन, ये तो होता है। सेकंड में दे आर रिन्यूएबल एंड दे प्रोड्यूस पोल्यूटेंट्स व्हेन बर्न्ड, दे कॉज एसिडिक रेन। तो इसमें जो बात ठीक नहीं है वो सेकंड वाली है, दे आर रिन्यूएबल, ठीक है। 13 सेकंड ये रिन्यूएबल नहीं होते। 14 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डेस्ट कोल। इनमें से सबसे सख्त किस्म की हार्ड कोल कौन सी है कार्बन में? तो 14 का है एंथ्रेसाइट फॉर्म, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोल आपने पढ़ा था उसमें एंथ्रेसाइट के इसमें 90% को आपके पास कार्बन के कॉन्टैक्ट्स मौजूद होते हैं और ये हार्डेस्ट कोल है। तो 14 का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास 50, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑक्सीजन इज अटैच्ड वन ऑन बोथ साइड विद द कार्बन एटम। तो इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिनमें दोनों साइड पर कार्बन ऑक्सीजन ऐड होता है, अटैच होता है? तो वो है आपके पास ईथर। 15 का सेकंड ऑप्शन। ठीक है, जब आप फंक्शन ग्रुप ईथर का फंक्शन ग्रुप ईथर लिंकेज को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल एप्लीकेबल होगी। मीन जो यहाँ पर लिखा हुआ वो बात ठीक होगी। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑक्सीजन इज अटैच्ड ऑन बोथ साइड विद कार्बन एटम। कार्बन एटम के साथ दोनों साइड पर ऑक्सीजन अटैच होगी, उसको आप ईथर लिंकेज बोलेंगे। 16 की बात करते हैं हम। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस इज द कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल। कार्बोनाइजेशन कहते हैं वुड इनटू कोल, इस प्रोसेस का नाम कार्बोनाइजेशन होता है। तो 16 का जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 17 है। कोल इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन गैस। कोल का जो मिक्सचर होता है वो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौजूद होती है, मीथेन भी मौजूद होती है और हाइड्रोजन गैस भी मौजूद होती है। तो 17 का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है। 17 का राइट ऑप्शन क्या है? सी। 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर। इनमें से कौन सा है जो सिंथेटिक फाइबर है? तो वो नायलॉन होता है बेटा। 18 का सी ऑप्शन। ठीक है, 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन सा है जो फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो आपके पास कोल वो फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल है और आपके पास जो बायोगैस है वो भी फॉसिल फ्यूल नहीं है। 19 का सी ऑप्शन। राइट ऑप्शन कौन सा 19 का? वो भी सी है। 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन प्रोटीन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें प्रोटीन शामिल नहीं होती? पल्सेस, बीन्स, एग्स इन दोनों में नहीं होती, पोटैटोज इसमें नहीं होती। बाकी ये तीनों में जो आपके पास बीन्स हैं, मतलब फलियां हैं, दालें हैं और अंडे हैं, इनमें प्रोटीन शामिल होती है। पोटैटोज, टमाटोस में प्रोटीन शामिल नहीं होती। तो 20 का आपके पास जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 78 पेज पर 78 पेज पर आपके पास है 21 MCQ। Conversion of dead plants into coal by the action of bacteria and heat is called carbonization। तो ये भी कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस है, लेकिन स्टेटमेंट कुछ थोड़ी सी घुमा कर ये नेक्स्ट स्टाइल में पूछी गई है। ये भी कार्बोनाइजेशन ही है। 21 का ऑप्शन बनेगा आपके पास ए ऑप्शन। 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन अल्डिहाइडिक। इनमें से कौन सा है जो कि अल्डिहाइडिक ग्रुप पर मुश्तमिल होता है? वो आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से बना हुआ है। ऑप्शन में हमारे पास मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, तो इनको हम देखते हैं। एक में अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, फर्स्ट में, सेकंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है और थर्ड में आपके पास अल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच है। 4 ऑप्शन में आपके पास कीटोनिक ग्रुप अटैच है। तो थर्ड में अल्डिहाइडिक ग्रुप किस तरह से अटैच है उसको हम देख लेते हैं। CH3COOH। ठीक है, कुछ इस तरह से है। तो 22 का सी ऑप्शन है। 22 का राइट ऑप्शन बेटा आपके पास सी है। फार्मूला ऑफ एस्टाल्डिहाइड। एस्टाल्डिहाइड का फार्मूला आप सबको पता है। जब हमने अल्डिहाइडिक ग्रुप को डिस्कस किया था तो वहाँ पर ये एग्जाम्पल के तौर पर मौजूद था। तो 23 का जो राइट ऑप्शन है वो सी है। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से तमाम एमसीक्यूज को बेटा अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, हाईलाइट कर देना है, इनको आपने तैयार करना है। अब हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चंस को आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के मैं आपको पेजेस बता देता हूँ आंसर्स के लिए, तो वो आप अच्छे तरीके से नोट कर लें। पेंसिल आप ओपन कर लें, आंसर क्वेश्चन के साथ उसका पेज नंबर लिख लें आंसर के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 पेज 979 पर है। 1 के 2 पार्ट हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं, ए और बी। जो ए का ऑप्शन है वो 61 पर है और बी का ऑप्शन 62 पर है। दोबारा रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर
1 का जो ए पार्ट है उसका आंसर 61 पर और बी पार्ट का आंसर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, उसमें भी दो पोर्शन है, दो पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट का जो आंसर है 62 पर है, 62 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है उसका आंसर 63 पर है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में जो आंसर है वो 71 पर है, 71 और 72 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 65 पेज। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 66 पर, 66 सफा नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें 58 और 59। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें 70 और 73 पर है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 68, 71 और 72 इन पेजेस पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है 68, 69 और 72 पेज नंबर पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है, ये सॉल्व करने वाला, ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर करवा देता हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले इन सर्कल द फंक्शन ग्रुप इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आल्सो गिव देयर नेम्स ऑफ द फंक्शन ग्रुप। ये कुछ कंपाउंड्स दे दिए गए हैं, इनमें आपने बताना है इनके नेम क्या है और इनमें कौन सा फंक्शन ग्रुप पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें उसमें जो आपके पास फर्स्ट है CH3, COO और CH3। ठीक है, इसमें आपके पास कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। यहाँ मैं आपको सर्कल करके बता रहा हूँ इसमें कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक। ठीक हो गया। सेकंड की अगर बात करें तो CH3, इसमें यहाँ पर आपके पास कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, नंबर 3 की बात करें तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है नंबर 3। ठीक है, इसमें यहाँ पर आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है जी, नंबर 4 इसमें बेटा एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पर। ठीक है, फिफ्थ की अगर बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड है तो ये डेफिनेटली अल्कीन्स होंगी। ठीक है, और इसका नेम क्या है आपके पास, प्रोपीन। ग्रुप आपके पास अल्कीन्स है और इस कंपाउंड का नाम क्या है, प्रोपीन। 6 की अगर बात करें तो CH3 और CH3। इसमें आपके पास एस्टर लिंकेज है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10 जो बेटा कंप्लीट हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं।
लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपको आंसर मिलेगा वो पेज नंबर 59 और 60 पर मौजूद है। और क्वेश्चन नंबर 12 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो 56 और 57 पर मौजूद है। आज बेटा हमने एक्सरसाइज डिस्कस की है चैप्टर नंबर 11 की, वो चैप्टर हमारा वाइंड अप हो गया है। नेक्स्ट टाइम आपके साथ बेटा नए टॉपिक के साथ नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। उससे पहले आपने इसके एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। एमसीक्यूज मैंने आपको करवा दी, शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास नोट्स मौजूद है, अवेलेबल है स्कूल में। अगर नहीं है तो स्कूल से आकर ले सकते हैं। और दूसरी बात, लॉन्ग क्वेश्चंस के निशान भी मैंने आपको पेज बता दिए हैं। इनमें जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10 था वो सॉल्व करने वाला था, वो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। इसके फंक्शन ग्रुप्स को मैंने सर्कल कर दिया, ठीक हो गया। तो उसके बाद ये हमारा वाइंड अप होता है। नेक्स्ट टाइम आपको साथ बेटा नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफ़िज़।